नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब। हमारे कुछ सवालात हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू के माध्यम से हम कुछ सवालात लेकर के आए हैं, हम पूछना चाहते हैं। पहले तो खैरियत से हैं सर आप? जी दुआ है आप लोग की। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। सर पहला सवाल तो आपसे ये है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आपके चाकुलिया में, पैसे लेने का मामला, 7.5 लाख रुपए लिया गया है, एक पीड़ित परिवार है, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को आप? इसको हम बहुत अफसोसनाक तरीके से देखते हैं कि जो हमारे इलाके की माली हालत है, जी। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उस हालत में एक परिवार का कोई नौजवान बाहर अपने परिवार को बचाने के लिए रोज़ी रोज़गार की तलाश में जाता है, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, तो यहाँ उसके घर वालों को बेचैनी तो होना लाजमी है। जी। वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, जी। तो वो किसके पास जाएंगे? जो इलाके के जो लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, सियासी रहबर हैं, सियासी ओहदे पर हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। और जी। जब उनके पास जाते हैं तो हुकूमत में जो लोग हैं, जी। उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ममता बनर्जी जो स्लोगन देती थी माँ माटी मानुषेर सरकार, तो आज ये नारा देकर आई, सच्चाई की मूरत बन के आई। ये जो एक मिसाल कायम किया, आज उसके ही पार्टी के ज़िम्मेदार लोग आज गरीबों को लूटने का काम करते हैं। मुसीबत में उनको लूटा जाता है। 7.5 लाख रुपया टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, पंचायत समिति के सभापति साहब, चकलिया पंचायत के प्रधान साहब, तरियाल के मेंबर साहब, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं, आवाम के वोट से जीत कर आए हैं। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी के साथ उनके हक में काम करना चाहिए, बल्कि उनके साथ 7.5 लाख रुपया लूट लिया गया उनका। और आज बेचारे अपने बच्चे के लिए मतलब लाचार हालत में घूम रहे हैं इधर उधर। मेरे पास आए, उनका बेल करवाया गया। जी। बेल बॉन्ड 3 लाख रुपया भी लगेगा, जमा देना होगा। 3 लाख रुपया आज उनके पास नहीं है, क्योंकि 7.5 लाख रुपया देने के लिए अपना घर बार सब बेच चुके हैं वो। तो 3 लाख रुपया देने के लिए मैं भी हमारे एमएलए जनाब मिनाजुल अरफिन साहब से फरियाद किया हूँ कि आप अपने पार्टी के लोगों से 3 लाख रुपया इस परिवार को दिलवा दीजिए, ताकि वो अपने बच्चे को जेल से छुड़ा के ला सके। नहीं, उनका तो आरोप है सर टीएमसी की तरफ से कि आप खामखा जो है विक्टर साहब ऐसे मामलों को जो है अपनी राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, कौन क्या कहता है उसकी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन रहा सवाल कि सच्चाई पर आवाज़ उठाने की कोशिश मैं करता हूँ। जो भी जुल्म होता है इलाके में, तो जालिमों के खिलाफ मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। अब इससे जालिमों को तकलीफ़ तो होना लाजमी है, लेकिन जिनके हक में मैं बोल रहा हूँ, वो अगर थोड़ी सी भी राहत उनको पहुँच जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी सियासी ज़िंदगी में मैं जो करना चाहता हूँ, जी। उस काम को अंजाम देने में कहीं न कहीं मैं सही रास्ते पे हूँ। और रहा सवाल कि मेरे खिलाफ़ ये बयान दिया जाता है कि मैं आज बड़ा नेता हूँ, बंगाल का, हिंदुस्तान का नेता बन गया हूँ, तो मुझे इन पंचायत के में क्या हो रहा है, पंचायत समिति में क्या हो रहा है, इस पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये बात जो लोग कहते हैं, उन लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि एक सियासी रहबर जो है, हम्म। वो ज़मीन से लेकर ऊपर जितनी दूर तक उसकी आवाज़ पहुंचाई जा सके, उसको पहुंचाने की वो कोशिश करेगा। जुल्म चाहे चकलिया में हो, चाहे जुल्म दिल्ली में हो, हम्म। जालिम जहाँ भी हो, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है, तो मैं अपनी आवाज़ चकलिया से भी उठाऊंगा, और दिल्ली में भी उठाऊंगा, बंगाल में भी उठाऊंगा।